हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप मैटर इन सराउंडिंग का आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है और आपको अच्छी तरह समझा है। पहले लेक्चर में हमने मैटर की डेफिनेशन देखी। मैटर क्या है? मैटर वो सभी चीज़ें हैं इस अर्थ पे जो हमको दिखती हैं, जो हम स्मेल कर सकते, जो हम फील कर सकते। दूसरा डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन हमने देखा कि मैटर आर ऑल दोज थिंग्स विच हैव आइदर हैव मास, या उसका कुछ वेट होगा या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे एयर का मास तो लगभग नेग्लिजिबल होता है, पर बॉटल खाली होती है तो खाली बॉटल में हम क्या मानते हैं कि एयर है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर भी देखा। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, तीनों हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। अभी मैं उधर डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हमने काफी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। पर जो भी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही हैं वो कौन से स्टेट में होती हैं? या तो वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। आपने देखा होगा आपका बुक सॉलिड है, आपके यानी पानी जो पीते हो वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट होता है। एयर है, ये गैस है, गैसियस स्टेट है। पर अब आज हम लोग ये सॉलिड स्टेट क्या है, ये लिक्विड स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट क्या है, इनके साइंटिफिक प्रॉपर्टीज। अभी तक तो हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी है, पर साइंटिफिकली सॉलिड किस चीज को बोलेंगे, लिक्विड किस चीज को बोलेंगे और गैस किस चीज को बोलेंगे, उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। सॉलिड स्टेट, अभी आपके सामने ही बहुत सारे, आप देखिए, टेबल होगा, चेयर होगा, बुक होगा, वो सभी चीजें हैं। उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या है। ये चौक होगा, मैं चौक ले लेता हूं, या कुछ दूसरे भी चीजें आपके सामने होंगी, तो उसका शेप देखिए। देखिए, जो भी सॉलिड स्टेट होता है, शेप, उसका जो शेप होगा, टेबल है आपके सामने, अभी आज मान लीजिए इतनी सी टेबल है, कल सुबह उठ के देखेंगे तो क्या टेबल बड़ी हो जाएगी? क्या वो बड़ी नहीं होगी। बुक छोटी है, मान लीजिए कल सुबह उठ के देखा बुक बड़ी हो गई, छोटी हो गई, ऐसे होगा क्या? नहीं। पेन हो, ये पेन है, हाँ सर, पेंसिल तो क्या होती है? छोटी होती है। अरे आप उसको शार्पन करते हो इसलिए छोटी होती है, खुद से होगी क्या? नहीं। तो सॉलिड्स दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड बाउंड्रीज। सॉलिड्स दे हैव फिक्स्ड शेप, उनका शेप एकदम फिक्स होता है। सर फिर अगर मैं देखिए स्टोन लूं, उसको हैमर करूं, देखिए उनका शेप चेंज नहीं होगा, वो टूट जाएंगे। ग्लास है, अभी ये एक्टिविटी टाइप इसके यानी नीचे एक्टिविटी है, उसके आंसर भी मैं बताते जा रहा हूं। आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मान लीजिए किसी को मैंने हैमर किया, किसको मैंने क्या किया, ड्रॉप किया, जैसे चौक है, इसको ड्रॉप करूं तो ये टूट जाएगा, पर शेप चेंज नहीं होगा। मैं इसको प्रेशर लगाऊंगा तो दो टुकड़े हो जाएंगे, शेप चेंज नहीं होगा। शेप ऐसा है, आखिरकार वो टूट जाएगा, बरोबर है ना? तो इनका जो शेप होता है एकदम फिक्स्ड होता है, इसलिए हाँ, इनके ऊपर फोर्स का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए इन बॉडीज को रिजिड बॉडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजिड, इजंट इट? इनको क्या बोला जाता है? रिजिड बॉडीज आर बॉडीज who do not change their shape even after application of force। रिजिड बॉडीज क्या हैं? हाँ, मम्मी बोलती है ना आजकल तो तू ढीठ होते जा रहा है। ढीठ का मतलब क्या है? कि जिसको तेरे को मारते हैं, पीटते हैं, फिर भी तेरे को कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। व्हाट आर रिजिड बॉडीज? बॉडीज विच डू नॉट चेंज द शेप even after application of force। अगर उसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगाऊं भी तो भी वो अपना शेप क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बराबर है ना? जैसे हैं वैसे ही शेप। आप गाड़ी के ऊपर बैठते हो तो गाड़ी का शेप चेंज हो जाता है क्या? नहीं, इट इज फिक्स्ड, इट इज अ रिजिड शेप, इजंट इट? उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी क्या? जो जगह लेते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड। जगह जो इस अर्थ के ऊपर है, उनकी जगह। हाँ, समझ में आ रहा है?
मान लीजिए कि आपका जो बुक है वो इतनी सी जगह ले रहा है कबट में, कल सुबह उठ के देखेंगे तो पूरा शेल्फ की जगह ले लेता है क्या? नहीं। टेबल है, आपके घर में टेबल होगा, एक कोने में पड़ा है, भाई एक कोने में पड़ा है यहां से वहां, पर मान लीजिए कल सुबह उठ के देखें यहां से वहां तक ले लेगा क्या जगह? नहीं। तो जो स्पेस है, छोटे से छोटा चीज भी देखिए, अगर एक शुगर का क्रिस्टल है या एक व्हीट का ग्रेन है, दाना है, वो इतना सा है, तो कल सुबह भी आप उठ के देखेंगे तो इतना सा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जो ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे ये भी फिक्स्ड होता है, इसमें इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड शेप, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी क्या होता है कि किसी चीज को मैं, जैसे मान लीजिए स्पॉन्ज होता है, तो स्पॉन्ज को मैं दबाऊं तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेस हो जाएगा, उसका शेप, उसका वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम के घटने को कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं। वॉल्यूम के घटने को क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी। अगर मैं उसको प्रेस करूं तो क्या हो जाता है? वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी क्या? रिडक्शन इन व्हाट यू कैन से वॉल्यूम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये स्पॉन्ज है, पर मान लीजिए मैंने ये क्या लिया, टेबल लिया, ये सनी देओल की तरह उसको दोनों तरफ से क्या कर रहा हूं? दबा रहा हूं, तो टेबल क्या छोटा हो जाएगा क्या? नहीं। आप रात भर भूख लो और उसको क्या करते रहो? जोर से दबाते रहो, क्या उसका शेप चेंज होगा? नहीं। क्या वो कंप्रेस होगा? उसका साइज रिड्यूस होगा। स्पॉन्ज ले लोगे तो वो क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा। आप स्पॉन्ज को, या वो स्ट्रेस रिलीविंग बॉल, इमोजी बॉल्स आते हैं ना स्पॉन्ज के, उसको आप करोगे तो जैसे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस होगा, उसका शेप घट जाएगा। पर एक कोई बाहर से पत्थर ले लो, एक कोई बुक ले लो, उसको रात भर दबाते बैठो तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं। तो कंप्रेसिबिलिटी नो, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो सॉलिड्स के तीन प्रॉपर्टी देखें, दे हैव फिक्स्ड शेप, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, नो कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग, कल भी हमने देखा। जैसे मान लीजिए मैं दो यानी लिक्विड्स लूं या दो गैसेस लूं, मैंने ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, तो वो मिक्स होके एयर में एक ही दिख रहे हैं। मेरे को एयर में ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग दिखता है क्या? नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर डिफ्यूज्ड इन एयर। आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, क्या अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं। आप अभी गर्मियों के सीजन में शरबत पीते हो, रूह अफ़ज़ा, रोज शरबत, तो क्या करते हैं हम? पहले रेड कलर का जो सिरप होता है उसका, रोज का, वो लेते हैं, ऊपर से पानी मिलाते हैं, तो रूह अफ़ज़ा का जो लिक्विड है वो अलग और पानी अलग दिखता है? नहीं, बिकॉज दे हैव डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर, दे आर इंटरमिक्स्ड विद ईच अदर। सो इनमें, पर अगर मैं मान लीजिए क्या करूं, छोटे पत्थर और बड़े पत्थर मिलाऊं, तो क्या वो अलग अलग दिखेंगे? डेफिनेटली। तो सॉलिड्स दे कैन नॉट डिफ्यूज, दे कैन नॉट इंटरमिक्स, दे कैन नॉट स्प्रेड, नो डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग इसका नहीं होगा। अगर मैं मान लो व्हीट के ग्रेन्स लूं और राइस के ग्रेन्स लूं, उनको यानी मिलाऊं, तो क्या वो अलग अलग दिखेंगे कि एक ही दिखेंगे? डेफिनेटली व्हाइट के जो यानी राइस के जो ग्रेन्स होंगे वो अलग दिखेंगे, व्हीट के ग्रेन्स अलग दिखेंगे, वो इंटरमिक्स नहीं हो सकते। पर अगर मैं शरबत लूं, अल्कोहल और वाटर मिलाऊं, तो अल्कोहल और वाटर क्या हो जाएगा? एक पूरा अलग से लिक्विड बन जाएगा, वो पूरा इंटरमिक्स हो जाएंगे। पानी अलग और अल्कोहल अलग नहीं दिखता, रसना अलग और वाटर अलग नहीं दिखता, रूह अफ़ज़ा का लिक्विड रेड कलर का और ये यानी क्या बोलते हैं वाटर अलग अलग नहीं दिखता है, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, वो एक ही शेप बना जाते हैं। पर अगर मैंने सॉल्ट प्लस व्हीट लिया, व्हीट प्लस राइस लिया, तो क्या हो जाएगा? ये अलग अलग दिखेंगे, तो इनका डिफ्यूजन नहीं होता है। जब इंटरमिक्सिंग होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अभी यहां पर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, यहां पर कुछ स्पेसिफिक बात, तो इसके एग्जांपल्स सॉलिड स्टेट के कौन से होंगे? वुड हो गया, आयरन हो गया,
टेबल हो गया, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं, वो बाद में हम लोग और डिस्कस करेंगे। पर यहां पर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखे हैं। रबर बैंड, अभी सर आपने बोला रबर बैंड तो कौन सा ये होगा, डेफिनेटली सॉलिड होगा। सर आपने तो बोला कि शेप फिक्स्ड होता है सॉलिड का, हाँ राइट है, ये थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाकी क्या है इसलिए इसको डिस्कस किया कर जाता है। पर सर इसका रबर बैंड का शेप तो चेंज हो जाता है, मैं खींचता हूं तो लंबा हो जाता है। आप रबर बैंड खींचते तो लंबा हो जाता ना, फिर छोड़ते तो उसका साइज वापस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इजंट इट। तो सर आपने तो बोला कि सॉलिड यानी वो जिनका शेप फिक्स्ड होता है, बराबर है कि फिर भी सॉलिड रबर बैंड को सॉलिड क्यों बोला जाता है। देखिए ये रबर बैंड विल चेंज द शेप ऑन, अब खुद से तो नहीं करेगा ना शेप चेंज, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बट रीगेन इट ऑन रिमूवल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में अच्छा पूरा आंसर है। देखिए जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, आपने खींचा छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो अपना शेप फिर से रीगेन कर लेता है, बराबर है। जब तक आपका फोर्स है वो क्या कर रहा है, खींचा हुआ रहेगा, पर जैसे ही छोड़ोगे वो रीगेन कर लेगा अपना शेप, यानी शेप फिर से चेंज नहीं होगा, अपना शेप रीगेन करेगा। दूसरी बात, ये कुछ हद तक ही क्या होता है, अब फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी देर बाद क्या करेगा, और जोर से खींचोगे टूट जाएगा, बराबर है ना। यानी इसकी भी टेंडेंसी नहीं है शेप चेंज करने की, इसकी भी टेंडेंसी नहीं है शेप चेंज करने की, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सॉलिड। या तो वो टूट जाएगा या तो अपना शेप रीगेन करेगा, पर परमानेंटली अपना शेप जल्दी चेंज नहीं करता है वो, पर थोड़ा सा लंबा होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो जब जैसे जैसे आप बड़े होंगे उसको पढ़ा जाएगा। पर इसकी खुद की टेंडेंसी क्या है, सॉलिड्स की टेंडेंसी है कि वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। शुगर एंड सॉल्ट, देखिए शुगर एंड सॉल्ट, देखिए आप प्लेट में लोगे शुगर एंड सॉल्ट तो भी उनके जो दाने होते हैं उनका शेप चेंज होता है क्या, नहीं होता। शुगर एंड सॉल्ट अगर आप क्या करोगे, बॉटल में लोगे तो भी ये उनके जो यानी क्रिस्टल्स हैं उनका शेप सेम ही रहता है। बाहर से ऐसे लिखता है कि मान लीजिए व्हाइट कलर सॉल्ट है, उसने बॉटल का शेप ले लिया है, हाँ सेम शेप। ये क्यों ये होता है डिस्कशन, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर आपने सॉल्ट एक बॉटल में डाला तो सॉल्ट का शेप ऐसा लंबा दिखता है, प्लेट में रखोगे तो ऐसे दिखता है, पर हम उसको पूरे सब क्रिस्टल्स को एक साथ दिख रहे हैं। अगर आप एक शुगर का क्रिस्टल लोगे और एक यहाँ शुगर का दाना लोगे जिसको हम बोलते हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे वो बॉटल में भी रखो या प्लेट पे भी रखो, उसका शेप ऐसा हेक्सागोनल शेप ही रहेगा। कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं सर हमारे घर में बॉटल है, तो बॉटल जिस बॉटल में हम लोग यहाँ जिस जार में हम लोग शुगर रखते हैं उसका शेप दिखता है, हम वो आप पूरा एक साथ दिख रहे हो, ढिगार देख रहे हो शुगर क्रिस्टल्स का, आप एक क्रिस्टल को देखो उसका आपको शेप से फिक्स्ड ही मिलेगा। फिर आते हैं स्पॉन्ज पे। सर आपने बोला था कि कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल रहती है, पर स्पॉन्ज क्या है, उसको तो हम सॉलिड में गिनते हैं, पर उसमें क्या है वो कंप्रेस हो सकता है। देखिए स्पॉन्ज कंप्रेस होने के रीजन है, अगर आप स्पॉन्ज देखोगे तो स्पॉन्ज इज पोरस। पोरस का मतलब क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है। इसके एयर इज फिल्ड इनटू इट, एयर इज फिल्ड या वाटर इज फिल्ड। तो जैसे ही आप उसको फोर्स लगाते हो एयर बाहर निकल जाती है।
एज अ होल जो स्पॉन्ज का वॉल्यूम है, बराबर है। अभी ये स्पॉन्ज है, इसमें क्या होगा, कुछ स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई की है, मान लीजिए 50% एयर है, 50% और 50% स्पॉन्ज है। समझ में आ रहा है? तो जब आप दबाते हो ये 50% कैंसिल हो जाता है, स्पॉन्ज का 50% तो एज इट इज ही है, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, स्पॉन्ज का वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं। स्पॉन्ज का जो वैल्यू है वो चेंज हुआ क्या? नहीं। तो स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल बिकॉज इट हैज पोर्स इनटू इट, एंड व्हेन वी अप्लाई फोर्स, द एयर or the air particles trapped in the sponge, they are removed, they go away, therefore it can be compressed। पर इसको सॉलिड में इसलिए गिना जाता है क्योंकि स्पॉन्ज, ये जो पूरा स्पॉन्ज है, ये जो पूरा आर्टिकल बना है, दिस इज नॉट स्पॉन्ज, दिस इज स्पॉन्ज प्लस एयर। 50% एयर है, 50% स्पॉन्ज है मान लीजिए। जब आप कंप्रेस करोगे तो ये जो 50% एयर है वो निकल जाती है, पर स्पॉन्ज का जो वैल्यू है 50% वो तो फिक्स्ड है, इसलिए इसको सॉलिड में गिना जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर इसको आपने तो ये प्रॉपर्टीज बोले हैं, और गिवरीजन में भी काफी बार आता है, रबर कैन चेंज द शेप, so why it is solid, sponge can be compressed, so why it is solid। तो उसके रीजंस भी मैंने आपको बताए हैं, आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं या टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हैं। फिर हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में फिर से हम लोग क्या करेंगे, आप लिक्विड्स 2-3 इमेजिन कीजिए, या आपके सामने वाटर होगा, मिल्क होगा, ऑयल होगा, ये सभी क्या है, लिक्विड्स हैं। इस सभी क्या है, लिक्विड्स हैं। फिर से हम लोग पहले शेप देखेंगे। देखिए शेप, मान लीजिए कि मैं क्या करूं, ये मेरे पास एक वाटी है, इसके अंदर मैं चौक रखता हूं, हालांकि आपको चौक दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, आई होप दिख रहा है। तो ये चौक का शेप एज इट इज इसमें रहेगा। चौक ने शेप चेंज किया क्या? या यही चौक मैं क्या करूं, एक बॉटल ले लूं पानी, ठीक है, इसमें मैंने चौक डाला तो अंदर आपको चौक एज इट इज दिखेगा। चौक अपना शेप चेंज करेगा क्या? नहीं। पर सोचो कि अगर मैंने एक ग्लास ले लिया और उसमें पानी भरा पूरा अप टू द रिम, तो वाटर कैसा है, पूरा ग्लास का शेप ले लेता है। यही वाटर मैंने एक पतीले में ट्रांसफर किया तो पानी कैसे बन जाएगा, ये बाउल का या ये पतीले का शेप ले लेगा। सोचिए चौक इधर होता ग्लास में, चौक सॉलिड है तो ग्लास में भी वो ऐसा ही होता और पतीले में भी वो ऐसा ही होता, वो शेप चेंज नहीं करता। पर वाटर हो, ऑयल हो, दूध हो, ये क्या करते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज द शेप। दूसरे बात करते हैं वॉल्यूम पे। अच्छा, क्योंकि ये शेप चेंज करते हैं, इनको रिजिड बोला जाएगा क्या? नो, दे आर नॉट रिजिड। अच्छा, वॉल्यूम, सोचो वॉल्यूम चेंज होगा क्या? सोच के देखो कि मान लीजिए ये जो पानी है मैंने पतीले में उतारा, केयरफुली एकदम खाली किया। पहले पानी इतना भरा था, यानी इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, ये समझ में आया? ठीक है, फिर मैंने इसमें उतारा, फिर वापस मैंने पतीले में उतारा, तो क्या हो जाता है, वापस ये उतना ही भर जाएगा। वापस क्या हो जाएगा, ये उतना ही भर जाएगा, है कि नहीं है? वापस उतना भर जाता है ग्लास। जैसे मान लीजिए जो लोग पहली बार क्या करते हैं, यानी जब मैं छोटा था रसना वगैरह बनाता था तो मुझे पता था कि रसना उधर पैकेट पे लिखा होता है कि 1 गिलास पे 2 चम्मच रसना का पाउडर डालना है। तो फिर मैं क्या करता था, 1 गिलास लेता था,
पानी से भरता था। मान लीजिए मेरे 4 दोस्त आए तो पानी से भरा पतीले में उतारता था, फिर दूसरा ग्लास भरता था पतीले में, तीसरा ग्लास भरता था पतीले में, चौथा ग्लास भरता था पतीले में उतारता था। फिर 4 ग्लास पानी आ गया है और 1 ग्लास पे क्या है, वो जो दोस्त आए हैं नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, रसना बेइज्जती हो जाएगी, इजंट इट। फिर मैं 4 ग्लास रसना का पानी ऐसे मेजर करता था और फिर 1 ग्लास के लिए 2 चम्मच यानी 8 चम्मच रसना मिलाता था और फिर वापस भरता था तो वापस 4 ग्लास परफेक्ट बन जाते थे। ये क्यों वापस उतना ही बनता है? क्योंकि वॉल्यूम डज नॉट चेंज। मैं क्या समझाना चाहता हूं, आपने पानी इसमें उतारा, शेप तो चेंज हो गया, पर वापस अगर पानी उतारोगे तो वापस ग्लास उतना ही भर जाएगा। यानी जो पहली जगह वो ऑक्यूपाई, व्हाट इज वॉल्यूम, जो स्पेस वो लेते हैं यूनिवर्स में, जगह है यूनिवर्स में उनकी, ठीक है। ये कितनी पहले भी उतनी जगह ले रहा था, अभी भी उतनी जगह ले रहा है, तो वॉल्यूम डज नॉट चेंज। शेप चेंज हो सकता है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। अच्छा, अभी आप क्या करो, किचन से 1 ग्लास पानी लेके आओ, इजंट इट, और उसको क्या करो, जमीन पे ऐसे फेंको, क्या होगा? पानी जहां स्लो हुआ वहां फ्लो करते जाएगा। ऐसा करना नहीं तो आपकी मम्मी लोग आएंगे मेरे को, क्या सिखा रहा है सर, आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, पूरा हमारा फर्शी गीला कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स क्या होते हैं, दे फ्लो, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, वो एक जगह नहीं रुकते, जहां उनको स्लोप मिलता है वो फ्लो होते जा रहते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड्स भी बोला जाता है। लिक्विड्स दे कैन फ्लो, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। फिर आते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी पे। कॉम्प्रेसिबिलिटी देखिए, ये थोड़े से कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। असलियत में मैं आपको एक्चुअली गैसेस के बाद मेरे को बताना चाहिए, पर मैं अभी बताता हूं आपको थोड़ा सा। मान लीजिए ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये एक लिक्विड सब्सटेंस है और ये एक गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, हर एक मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से, ये तो हमने देखा। सॉलिड के अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स, वो ऐसे एकदम दे आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। जो भी पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है, मैं दबाऊंगा तो जगह ही नहीं है ना भैया, अगर मैं दबाऊंगा तो उनके पास जगह ही नहीं है, इसलिए दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल सॉलिड्स। पर लिक्विड जो होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है, बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, सम स्मॉल स्पेस। और गैसेस जो होते हैं उनमें बहुत सारी जगह होती है, लार्ज स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल, लार्ज स्पेस। तो इसको मैं दबाने की कोशिश करता हूं तो पार्टिकल्स के पास जगह ही नहीं है, तो वो कहां सरकेंगे, दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल, इजंट इट। कई बार आपने देखा होगा घर में मम्मी आटा वगैरह भरती है या चावल वगैरह भरती है, तो मम्मी क्या करती है, डब्बा भर जाता है, फिर थोड़ा सा शेक करती है, शेक करने से क्या होता है, फिर से लेवल नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बीच में जगह है वो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पर यहां बीच में जगह ही नहीं है तो ऑक्यूपाई करेंगे कैसे सॉलिड्स में, तो दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल। पर लिक्विड्स में थोड़ी सी जगह है, तो थोड़ा सा अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा बाहर से तो दे आर कॉम्प्रेसिबल, लिटिल कॉम्प्रेसिबिलिटी। वहां क्या था, नो कॉम्प्रेसिबिलिटी, यहां लिटिल कॉम्प्रेसिव, थोड़ा सा। वो क्या हो सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। प्रेशर अगर दोनों तरफ से मैं फोर्स लगाऊंगा तो दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड, वो थोड़ा सा उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद डिफ्यूजन, देखिए वो डिफ्यूजन का भी रीजन यही है, डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग। मैंने इस सब्सटेंस के ऊपर मान लीजिए दूसरा सब्सटेंस गिराया तो जगह ही नहीं है ना बीच में, तो इंटरमिक्सिंग होगा कैसे। पर लिक्विड में देखिए
हमने उस दिन भी देखा है, कल भी देखा है, कल के लेक्चर में, अगर मान लीजिए कि ये वाटर है, ये वाटर है, बीच बीच में थोड़ी सी जगह है, याद है कल का पॉइंट, वाटर में अगर मैं सॉल्ट मिलाऊं तो सॉल्ट क्या हो जाता है, ये बीच की जगह जो होती है, याद है ना, पार्टिकल्स आर नॉट कंटिन्यूअस, ये बीच की जो जगह होती है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऐसा हमने कल भी देखा है। सो दे शो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन, स्मॉल अमाउंट यानी सॉलिड से तो काफी ज्यादा होता है पर गैसेस से काफी कम। तो इसलिए देखिए वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, फिशेस वगैरह होती हैं वो ऑक्सीजन कहां से लेती हैं, वो पानी में जो डूबा हुआ ऑक्सीजन होता है वो लेते हैं, isn't it? तो दे शो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन। लिक्विड्स में क्या होता है इसलिए, और लिक्विड्स क्या होते हैं जो हमारा क्या होते हैं, सिरप्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, वो क्या करते हैं, वाटर या किसी सोल्यूशन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाकर हमको वो सिरप बना के दिया जाता है। या आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तो एकदम गैस निकलती है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर से उसमें डिफ्यूज की गई है, वो प्रेशर से उसमें इंटरमिक्स की गई है, वो अंदर गैस प्रेजेंट है, तो दे शो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन। तो लिक्विड स्टेट के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गए, दे कैन चेंज देयर शेप, शेप चेंज हो सकता है पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो फ्लो करते हैं लिक्विड्स, क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, मैंने इसके हिसाब से सिखाया मैंने, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है लिक्विड्स में, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो सकते हैं। और डिफ्यूजन इस स्पेस के ही कारण, अगर मैं दूसरा कोई पार्टिकल मिक्स करूं तो ये बीच में जो स्पेस होती है, कल भी हमने ये लेक्चर में देखा है कि अदर पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई दिस स्पेस, isn't it? तो ये क्या होता है, एक छोटा सा डिफ्यूजन भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन भी ये दिखाते हैं। तो ये लिक्विड के प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड के प्रॉपर्टीज देखे हैं और लिक्विड के देखे हैं, बाकी हम लोग गैस के देखेंगे जल्दी। आप पहले स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें। आइए दोस्तों देखते हैं फाइनली गैसियस स्टेट। देखिए गैसियस स्टेट का शेप, आपको पता है कि गैसियस स्टेट का कोई भी शेप नहीं होता है, वो जो है दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर लाइक लिक्विड्स। जैसे लिक्विड्स क्या है, कंटेनर का शेप लेते हैं, गैसियस ऑल्सो कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड भी कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर। पर गैस का एक अलग ही हिसाब होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास है, अगर मान लीजिए मैंने पानी इतना भरा और पतीले में उसको उतारूंगा तो मान लीजिए आधा पतीला भरेगा, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। पर गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू स्प्रेड। एक जो गैस होता है, अगर मैं एक छोटे से बॉटल में रखूं तो वो बॉटल में क्या हो जाता है, एक छोटे से बॉटल में भी रह सकता है, पर जैसे ही मैं खोलूं, मान लीजिए बड़ा ये रूम है, कमरा है, ये पूरे रूम में भी स्प्रेड हो जाएगा। दे हैव अ टेंडेंसी टू स्प्रेड, दे कैन चेंज देयर वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, दे कैन चेंज देयर वॉल्यूम चेंज हो सकता है उनका पूरे, अगर रूम में भी स्प्रेड हो सकते हैं वो। इसलिए घर में कभी मम्मी खाना बनाती है, पाव भाजी बनाती है, तो क्या होता है, हमको एंट्रेंस से ही पता चल जाता है कि आज पाव भाजी बनी है, क्योंकि सभी पार्टिकल्स पूरे रूम यानी पूरे घर में स्प्रेड हो जाते हैं। आप एक काम करो, क्या करो, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती
जो होती है वो जलाओ और उसमें क्या करो, एक छोटे से ग्लास में या इसमें रख के थोड़ा सा उसको ऑक्सीजन दो और उसको ऊपर से थोड़ा केयरफुली कीजिए, थोड़ा बड़ा पतीला वगैरह या ग्लास लीजिए तो पूरा स्मोक उसमें ग्लास के अंदर भर जाता है। पर जैसे ही आप ओपन करोगे ये स्मोक क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाता है। या आपका हम लोग गुड नाइट वगैरह जलाते हैं तो उसका स्मोक हम देख सकते हैं कि पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैलते जाता है। ये क्यों? क्योंकि गैसेस दे कैन चेंज देयर वॉल्यूम, दे टेक एम्प्टी स्पेसेस, जहां जहां उनको जगह मिलती है वो वहां वहां फैलते जाते हैं। ये कैसे हैं कि अगर उसको कंप्रेस भी किया जाए तो वो एकदम कंप्रेस भी हो जाती है, एक छोटे से बॉटल में भी उतनी गैस बैठ सकती है और पूरे रूम में भी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। दे हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेसेस, जहां जहां उनको जगह मिलेगी। इसलिए अगर हम देखते हैं कि अगर बॉटल पानी खत्म हो जाता है बॉटल में से तो उसमें क्या बच जाता है, एयर रह जाती है, क्योंकि जहां जहां एयर को एम्प्टी स्पेस मिलेगा वो वहां वहां बैठ जाती है। तो दे कैन चेंज देयर वॉल्यूम। एक तो उनका शेप भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मैंने अभी अभी बताया आपको कि अगर मैं क्या करूं कि सॉलिड यानी एक सब्सटेंसेस ले लूं तो गैस में क्या होते हैं, बहुत सारी जगह होती है। गैस के पार्टिकल्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉलिड अगर इतना ही मैं सॉलिड लेता तो मैंने अभी अभी आपको इसके पहले बताया कि वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम नजदीक होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े दूर होते हैं, इतने भी नहीं होते पर थोड़े थोड़े दूर होते हैं। और गैसेस में दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे आर इजीली कंप्रेसिबल, इजीली कंप्रेसिबल। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिरिंज लीजिए, सिरिंज इंजेक्शन टाइप सिरिंज लीजिए, इस सिरिंज में क्या कीजिए, सबसे पहले कुछ नहीं है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, सिरिंज के अंदर ये इंजेक्शन का नीडल वगैरह निकाल के यूज कीजिए केयरफुली। सिरिंज के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी एयर है, और ऊपर का नोजल अभी आप जोर से यानी प्रेस कीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी इजीली प्रेस्ड, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एयर है वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी। थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा। कंप्रेसिबिलिटी यानी क्या, रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें पानी भरिए। नेक्स्ट केस में पानी भरने के बाद, पहले हमने कुछ नहीं था यानी एयर था, पानी भरने के बाद अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्रेस। पहले से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी बार आप क्या कीजिए, इसमें ऊपर से सैंड भरिए। क्या भरिए? सैंड या सॉल्ट या जो भी आपको मिलता है, और अभी कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, शायद ही वो कंप्रेस हो। आप जितना भी फोर्स लगाओगे कंप्रेस नहीं होगा, बिकॉज इट इज सॉलिड। तो ये हमको क्या पता चलता है, जब एयर था इजीली हो रहा था, वाटर था थोड़े डिफिकल्टी से हो रहा था, और थोड़ी डिफिकल्टी और एक लिमिट तक, और सैंड जब लोगे तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा। तो क्या हो जाता है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज रिडक्शन। तो ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। इसलिए देखिए हमारे घर में सिलेंडर वगैरह आता है, सीएनजी गैस होता है किट जो कार वगैरह में लगता है, तो उसमें 14 किलो सिलेंडर 14 किलो 14.3 या 14.7 किलो का आता है। उसमें क्या होती है, इतनी सारी गैस भरी हुई रहती है, पूरा महीना भर वो चलती है। तो वो इजीली कंप्रेस करते हैं और एक छोटी जगह में फिट हो जाता है, इसलिए वो यानी 14.3 किलो गैस ये पूरे रूम में क्या है, पूरे घर में फैल सकता है, इतना गैस है वो। पर वो कंप्रेस हो सकता है, इसलिए हम उसको सिलेंडर, एक छोटे से सिलेंडर, अगर 14.3 किलो गैस अगर आप देखोगे गैसियस स्टेट में तो पूरे घर जितनी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है, इतना गैस है वो। पर क्योंकि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, तो इतने छोटे सिलेंडर में उसको भर सकते हैं, एंड देन इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड।
then can it be easily transported. नहीं तो 14.3 किलो गैस is a lot of gas. उसको अगर गैसियस स्टेट में देखा जाए तो वो क्या हो जाता है, बहुत सारी जगह ले सकता है, पर हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में भी कंप्रेस करके गैस भरी जाती है, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो क्या हो जाता है, गैस बाहर इरप्ट होती है, इजंट इट, वो बाहर निकल जाती है, और विद इन आपने कोल्ड ड्रिंक 10-15 मिनट में नहीं पिया तो पूरी गैस उड़ जाती है, इजंट इट। तो दैट इज अ लॉट ऑफ गैस, उसको कंप्रेस किया कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कोल्ड ड्रिंक में भर सकते हैं, एलपीजी गैस में भर सकते हैं, एंड दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड। नहीं तो गैस जो है वो पूरी फैल जाती है, और उसमें क्या होता है, गैसियस पार्टिकल इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो हाई स्पीड से इधर उधर घूम सकते हैं। आपने कई बार यानी पिक्चर वगैरह में देखा होगा, आग लगती है तो कैसे फैल जाती है गैसियस स्टेट में, आग एकदम वन एंड टू अदर एंड फैल जाती है गैस। बॉम्ब वगैरह फटता है तो देखते हैं आप किस तरह से गैसियस स्टेट्स फैल जाते हैं। दिवाली वगैरह में आप देखते हो कि स्मोक कितना जल्दी फैल जाता है। तो गैसेस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। घर में भी खाना वगैरह पकाते हैं तो उसकी खुशबू इजीली सब जगह फैल जाती है। तो गैसियस द पार्टिकल्स ऑफ गैस, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे कैन मूव वेरी इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो पार्टिकल्स को बहुत सारी स्पीड होती है गैसियस पार्टिकल, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। सबसे फ्री स्टेट कौन सा है, गैसियस स्टेट। यहां पर पार्टिकल्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग, आप समझ ही चुके हो, इतनी ज्यादा जगह है गैसेस के बीच में तो दूसरे पार्टिकल्स इजीली इधर बैठ सकते हैं। इसलिए एयर में हमको ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग दिखता ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने अलग अलग जगह पे रहते हैं कि जो उनका इंटरमिक्सिंग होता है इट कैन बी रेयरली फेल्ड। और सब कलरलेस पार्टिकल्स हैं तो इसलिए जल्दी दिखते नहीं हैं। डिफ्यूजन, they can means easily diffuse because they have a lot of space in between। और पार्टिकल्स जो हैं मैंने अभी बताया, they are free to move। जो लिक्विड्स हैं वो कुछ हद तक फ्लो कर सकते हैं, पर गैसेस कंटिन्यूअसली, इसलिए तो एयर हम फील कर सकते हैं कि जब भी वो फ्लो होता है। और पार्टिकल्स ऑफ गैस दे कैन मूव इजीली फ्रॉम हियर एंड देयर, देयरफॉर दे अप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्लाई pressure on walls of container। they can apply pressure on walls of container। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई मैंने ऊपर से बंद कर दिया है इस जार को, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो भाग के क्या करेंगे, जोर से इधर धड़कते हैं, जोर से फोर्स लगाते हैं कंटेनर के वॉल्स पे। गैसियस पार्टिकल्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयरफॉर दे अप्लाई फोर्स प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझा। तो यहां पर हमने तीनों जो है स्टेट्स को डिस्टिंग्विश किया है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड यानी क्या, लिक्विड किसको बोलेंगे, गैसियस किसको बोलेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए और थोड़ा सा इसके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स को लिखेंगे। आप स्क्रीन पॉज कीजिए और गैसियस स्टेट के बारे में पहले लिख लीजिए। आपको क्या करना है, स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है। ये है सॉलिड्स, ये है लिक्विड्स और ये है गैसियस। आप मुझे बताइए कि पहला शेप इसका कैसे रहेगा, फिक्स्ड। इसका कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर, isn't it? इसका भी सेम, कैन टेक शेप ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम इसका
फिक्स्ड, इसका भी फिक्स्ड, नो नॉट फिक्स्ड, कैन चेंज द वॉल्यूम ऑल्सो, isn't it? Compressibility, no compressibility, negligible, can show small amount of compressibility, small amount, हाँ, हाईली कॉम्प्रेसिबल, इसको बोलेंगे हाईली कॉम्प्रेसिबल। ऐसे आपको डिटेल में लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन दिखेगा क्या? नो। इसमें मोर देन सॉलिड्स, इसमें मैक्सिमम डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? उसके बाद आज के जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस है वो तो मैंने इसका बताया है, पहला तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, आज के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड्स, तीसरा गैसेस। उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है रबर इज अ सॉलिड दो इट कैन चेंज द शेप, रबर इज अ सॉलिड दो इट कैन चेंज द शेप, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड दो इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड। ये क्वेश्चन है, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड। उसके बाद एक्टिविटी क्वेश्चंस हम लोग फिर से बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको लेक्चर समझा है। अगर समझा है तो यानी कमेंट करके यस लिख सकते हैं आप, और तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।